उत्तराखंड में पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। अल्मोड़ा में आयोजित एक अहम बैठक में पूर्व सीएपीएफ कार्मिक संगठन ने राज्यसभा में पारित होने वाले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल पर कड़ा विरोध जताया। संगठन ने साफ कहा कि सरकार लगातार उनके साथ किए गए वादों से पीछे हट रही है। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हल्द्वानी में की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर वो वादे अब तक धरातल पर क्यों नहीं उतरे। क्या ये सिर्फ राजनीतिक घोषणाएं थीं या फिर सच में इन्हें लागू करने की कोई मंशा नहीं है। संगठन ने सरकार से सीधे जवाब की मांग करते हुए कहा कि पूर्व अर्धसैनिक बल के जवानों को उनका अधिकार कब मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो इसकी वजह क्या है। बैठक में एक सुर में चेतावनी दी गई कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। पूर्व जवानों ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई चाहिए और अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर बड़ा जन आंदोलन देखने को मिल सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 तारीख को काठगोदाम सीआरपी कैंप में घोषणा की थी कि आपका अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, जिसका कि आज तक शासनादेश नहीं किया गया। इसी शीघ्र कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरी बात, जो अभी एक नया बिल राज्यसभा में लाए हैं, तो राज्यसभा में जो बिल लाया गया है उसके हम घोर विरोध में। क्यों कि एक सिपाही 20 साल तक सिपाही रहता है, हवलदार 10 साल तक रहता है, इंस्पेक्टर 15 साल तक रहता है, कंपनी कमांडर 15 साल तक रहता है और ऊपर से आईपीएस को लाकर इनको जो है बीच में बैठाकर ये तुरंत प्रमोशन में जाते, हमारे जो है कमांडेंट का कमांडेंट ही रह जाता। क्या हमारा सिपाही, क्या हमारा स्टेशन कमांडेंट, क्या हमारा डीसी, क्या हमारा कमांडेंट, क्या डीजी नहीं बन सकता? बन सकता है। और इसलिए जो ये बिल लाए हैं, इस बिल का हम घोर विरोध करते हैं। बैठक का मेन मुद्दा तो ये था कि 3 दिसंबर 2025 को हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी में हमारे सम्मेलन में आए थे और जिन्होंने बहुत सी घोषणाएं की थी, लेकिन हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वो घोषणाएं आज तक पूरी नहीं की गई। इसके बावजूद भी हमने डेलीगेशन भेजा था, गए क्षण में उनसे मिल के आया। हम सोचे तो अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें हमारी जो उन्होंने घोषणा की थी वो लाएंगे, लेकिन नहीं लाई गई, जिससे हमारे पैरामिलिट्री के लोगों में, सेवानिवृत्त लोगों में घोर निराशा है। दूसरी बात है, जहां तक बिल का सवाल आपने कहा बिल के बारे में, तो बड़ी एक निराशा की बात है कि आप सभी जानते हैं कि पैरामिलिट्री के जो सिलेक्शन होता है इसका कॉन्स्टेबल से और सब इंस्पेक्टर से, असिस्टेंट कमांडेंट से सिलेक्शन होता है और जिसका यूपीएससी कंडक्ट करती है, एसएससी का टेस्ट कंडक्ट करती है और वो लोग, और उनका भविष्य बड़ा अंधकारमय कर दिया गवर्नमेंट ने बिल ला करके। हमारे ऊपर डीआईजी और आईजी और एडीजी और डीजी रैंक के लोग जो है आईपीएस को लाता है, इनको बिल्कुल भी पैरामिलिट्री के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है। मैं गवर्नमेंट से चेतावनी देता हूँ कि उन्होंने अपना बिल वापस लें और ऐसा बिल न लाए। और अगर ये बिल पास हो गया तो आप मानो कि हजारों के रूप में जो सेवा कर रहे देश के लिए, बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं, उनका मनोबल डाउन होगा और देश की सुरक्षा को खतरा होगा।